चलो सबसे पहले डायरेक्टरी से रिलेटेड कमांड आपको डायरेक्टरी बना के बतानी है। तो हम ये फाइल जो मैंने आपको दी है, ये फाइल आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और पेज नंबर भी मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको ओपन करना है। ठीक है, तो पेज नंबर है आपका 43 पेज नंबर से आप ओपन कर लेना इस फाइल को। सबसे पहले देखते हैं कि फाइल सिस्टम कैसे स्टोर होता है। तो ये जो स्लैश डायरेक्टरी है, यहाँ से हमारा कंप्यूटर सिस्टम लाइनक्स का स्टार्ट होता है। स्लैश दैट मीन्स आप ये फाइल सिस्टम खोल लीजिए और अदर लोकेशन में आएगी तो यहाँ पे नॉर्मली लोकल डिस्क सी लिख के आता है, बट यहाँ देखिए लास्ट में स्लैश लिख के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है। डबल क्लिक किया और वापसी से आ जाते हैं। अब अगर मिलाएंगे तो देखिए बिन बूट, ये बिन है, बूट है, डेव है, एटीसी है, होम है, लाइब्रेरी है, ये अलग अलग फोल्डर्स मिल रहे हैं। और होम के अंदर ये ईव, बॉब, एलाइस, ये यूजर्स के फोल्डर हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे हमारा फाइल सिस्टम स्टोर रहता है। और किस फोल्डर में क्या चीज़ें स्टोर्ड रहेंगी वो आपको इस फाइल में दिया होगा। जिसको ये फाइल ना मिले, एक बार अपना जो ग्रुप है इसको स्क्रॉल करेगा, मैंने ऑलरेडी भेज दी है, ठीक है। तो अलग अलग फोल्डर में अलग अलग चीज़ें इंस्टॉल रहती हैं। मेन हमको अभी जो ज़्यादा हम काम कर रहे हैं वो होम डायरेक्टरी के ऊपर काम कर रहे हैं। होम डायरेक्टरी वेयर रेगुलर यूजर स्टोर देयर पर्सनल डेटा एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अच्छा, कोई ये बताएगा कि विंडोज़ में कहाँ पे हमारा स्टोर होता है? ये तो हो गया लाइनक्स। अगर हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ में हमारा यूजर्स का फाइल कहाँ पे स्टोर होती है? विंडोज में सी ड्राइव में सर होती है। सी ड्राइव में कौन सा फोल्डर होता है? सी ड्राइव में होता है System32। सिस्टम। हाँ, ये कौन है System32? नहीं नहीं सर, उसमें नहीं होता सर। यूजर का सर अलग बना रहता है। सर इसका आवाज तो पहचान रहे होंगे ना अनमेश सर? दोनों को आवाज पहचान लो। एक तो हाँ बोला फिर बाद में पलटा। नहीं, ये सर यूजर का अनचूज System32 है। सर यूजर का सर अलग से बना रहता है फाइल। हाँ, ये इसने आपको सही बोला बता है। रहा हूँ, वही ये रहा बताऊँ कि लोकल डिस्क कुछ सी। लोकल डिस्क सी देखो System32 नहीं होता है, ये यूजर्स की फाइल होती है। जब भी आप सिस्टम फॉर्मेट करते हो ना, तो यूजर्स में जाके और ये फाइल कॉपी कर लिया करो, और नए वाले सिस्टम में जाके जब फॉर्मेट कंप्लीट हो जाए तो पेस्ट कर दो। तो इससे क्या क्या वापस आ जाएगा? आपका डाउनलोड सेक्शन आ जाएगा, वापस डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, डेस्कटॉप। डॉक्यूमेंट और डेस्कटॉप पे जितना भी हमारे सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो लोकल डिस्क सी, यूजर में जाओगे, यूजर का नाम, तो ये सारे फोल्डर जो हैं ये वापस आ जाएंगे। ठीक है, अभी इसको यहाँ क्लोज करते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे यहाँ पे अगर चेक करोगे लाइनेक्स में आपको जाना होगा ये कंप्यूटर में, और यहाँ होम में, और ये इस डायरेक्टरी में। तो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब यहाँ सर एक बार इसका जरा फिर से बता दीजिए सर। अब रिकॉर्डिंग देखना। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी ये डेस्कटॉप पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे ये दो हमारे फोल्डर्स बने हैं। राइट नाउ हम भी अभी डेस्कटॉप में है, लेकिन किसके डेस्कटॉप में है? रूट के डेस्कटॉप में है। तो यूजर में आने, अच्छा यूजर में आने के लिए हम क्या कमांड चलाएंगे, कोई बताएगा? हम रूट से लॉगिन हैं, दोबारा से हमें लॉगिन होना है। पन्ने पलटने की आवाज यहाँ तक आ रही है। SU स्पेस माइनस स्पेस यूजर नेम। SU का फुल फॉर्म होता है स्विच यूजर स्पेस माइनस स्पेस, उसके बाद यूजर का नाम दे देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आ गए। तो फिलहाल ये जो सिंबल है, इस सिंबल का कोई नाम बताएगा कि क्या होता है? ये जो सिंबल बना हुआ है डॉलर से पहले, इसका कोई नाम बताएगा? ये आपके कीबोर्ड में भी है। लोकल यूजर डॉलर।
डॉलर ना सर? टिल्ड नाम होता है इसका, टिल्ड, मैं लिख देता हूँ। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, टिल्ड बोलते हैं इसको, TILDE। मैंने, सर जो डॉलर जैसे लिखा उसको? नहीं ये डॉलर से पहले। एक सेकंड आप लोग लाइन पे रहना, एक कॉल अटेंड कर लेते हैं। ओके, तो यूज़र में हम लॉगिन हो गए हैं, यूज़र में आ गए हैं। इस सिंबल को टिल्ड बोलते हैं। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ TILDE, आप कहीं पे लिख सकते हो इसको, ठीक है। पूछ सकता है इस सिंबल का नाम क्या है, तो इसको टिल्ड बोलते हैं, ठीक है। ये लिख लेना ध्यान से कहीं पर, ठीक है। तो जब टिल्ड का सिंबल आए दैट मीन्स अभी आप कहीं पे नहीं हो, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ls कमांड चलाएंगे तो ये आएगा यूज़र की होम डायरेक्टरी। जब टिल्ड का होगा तो यूज़र की होम डायरेक्टरी में ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम डायरेक्टरी चेंज करेंगे तो टिल्ड का सिंबल यहाँ हटना चालू हो जाएगा, CD/home, उसके बाद आता है यूज़र का नाम, देन डेस्कटॉप या डाउनलोड जहाँ पे भी आप जाना चाहें। अच्छा, अगर हम D के साथ कैपिटल E देते हैं, कैपिटल E, और टैब दबाते हैं तो ये ऑटो करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कैपिटल E और स्मॉल e दो अलग अलग फोल्डर्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे ही मैं फोल्डर बनाता हूँ, DESKTOP, डेस्कटॉप, ठीक है। और यहीं पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, कैपिटल DESKTOP। तो देखिए दो अलग अलग फोल्डर बन गए, ठीक है। यहाँ स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग माना जाता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज में, इसीलिए। और अगर हम स्मॉल में लिख के टैब दबाएंगे तो देखिए डेस्कटॉप ऑटो फिल हो गया, ठीक है। टैब का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करिएगा। इंटर कर देते हैं, हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब यहाँ पे हमको डायरेक्टरी बनाना सीखना है। तो डायरेक्टरी के लिए कमांड आपको याद होगी, MKDIR स्पेस, और जो भी यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम देना है, तो DN नाम की एक डायरेक्टरी बना देते हैं। साइड में देखिए आपके DN नाम की डायरेक्टरी बन गई। अब ये कल मैंने कुछ कमांड्स लिखवाए हैं मल्टीपल डायरेक्टरीज के लिए, अभी रुक जाइए बताइएगा। MKDIR स्पेस, अगर TBSFGH, ये अलग अलग डायरेक्टरीज के हमने नाम दे दिए, इंटर कर दिए, तो एक साथ सारी डायरेक्टरीज बन गई, ठीक है।
तो ये डायरेक्टरी बनाने का कमांड है। ओके, अब इसके बाद हमने और मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाने के भी कुछ कमांड बताए थे। इसके बाद के कमांड्स कौन बताएगा? नोट्स तो बनाए होंगे तुम लोगों ने, नहीं बनाए? MKDIR ओके, स्पेस हाँ माइनस हाँ, P। ओके, ये किस लिए यूज होता है? नहीं सॉरी सर, ये नहीं है। हम्म, हम्म, ये तब यूज होगा जब आपको डिफरेंट, जैसे मैंने लिखा MKDIR, और आपको अब डेस्कटॉप पे नहीं बनाना है फोल्डर, आपको जी फोल्डर जी जो है बनाना है डाउनलोड्स में। तो डाउनलोड्स की पहले डायरेक्टरी देख लेते हैं कहाँ होती है। फ्लैश के अंदर होम में आएंगे, होम के अंदर यूजर में आएंगे, और ये डाउनलोड्स फोल्डर में आ गया। इस फोल्डर में हमको एक डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। तो चलिए ओके सर, ठीक MKDIR है सर। स्लैश होम, डिफरेंट डायरेक्टरी। डाउनलोड्स, और यहाँ पे जो भी आपको डायरेक्टरी बनानी है, मान लो टीवी नाम से बनानी है, इंटर कर दिया। डाउनलोड्स में चेक करते हैं, देखिए टीवी नाम की डायरेक्टरी बन गई। तो अभी आपने 3 तरीके देखे। पहला, सिंगल फोल्डर बनाने के लिए जिस डायरेक्टरी पे आप लॉगिन है। दूसरा, सेम डायरेक्टरी पे कई मल्टीपल फोल्डर्स बनाने के लिए। तीसरा, जिस डायरेक्टरी पे हैं वहां ना छोड़ के किसी और डायरेक्ट लोकेशन पे बनाने के लिए। और एक साथ कई अलग अलग लोकेशन पे बनाने के लिए आपको यूज करना होगा MKDIR स्पेस माइनस, क्या रहेगा, RTV, क्या रहेगा, चेक करके बताओ तुम लोग। कौन सा यहाँ पे वर्ड आर दिए हैं? रहेगा सर, आर रहेगा। और कोई बताएगा? सर पी रहेगा। पी रहेगा सर। हाँ, P रहेगा। कंफर्म कर लो फिर से, ठीक है। P रहेगा, R नहीं रहेगा। P मतलब पाथ, ठीक है। तो MKDIR माइनस P। अब अलग अलग जाना कि हम पाथ देना चालू करते हैं। हम चाहते हैं कि डाउनलोड्स में भी हमारा फोल्डर बन जाए, और ये म्यूजिक के अंदर भी हमारा फोल्डर बन जाए, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी, तो डाउनलोड्स में हम RS नाम का फोल्डर बनाते हैं। होम, म्यूजिक में कैपिटल लेते हैं, हाँ कैपिटल M, कैपिटल M, और यहाँ पे TY नाम का फोल्डर बनाते हैं। इंटर कर दिया तो दोनों जगह पे RS और TY नाम का फोल्डर बन जाना चाहिए। डाउनलोड्स में RS बन गया और म्यूजिक में TY बन गया, ठीक है। तो ऐसे हम डिफरेंट जगह पे आपके फोल्डर्स बनाते हैं। रिमूव का मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉपी वाले पे, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट है? सर ये MKDIR TV SFGH वाली कौन सी किस चीज के लिए? हाँ देखो, जो सबसे पहला है आपका MKDIR स्पेस, ये है आपका फोल्डर नेम या डायरेक्टरी नेम। देखो लाइनेक्स में एक्चुअली फोल्डर किसी को नहीं बोला जाता, डायरेक्टरी बोली जाती है, ठीक है। तो MKDIR स्पेस डायरेक्टरी, जो जिस नाम से आपको फोल्डर बनाना है। तो ये तो सिंगल फोल्डर बनाने के लिए। इफ अगर आपको कई सारे फोल्डर बनाने हैं तो MKDIR पहला फोल्डर का नाम, फिर स्पेस देके दूसरा फोल्डर का नाम, फिर स्पेस देके तीसरे फोल्डर का नाम, ठीक है। उसके बाद आ जाइए MKDIR स्पेस, अगर आपको किसी डिफरेंट पाथ पे बनानी है तो ये हमने पाथ दे दी। इफ अगर डिफरेंट पाथ पे मल्टीपल जगह बनानी है तो आप MKDIR स्पेस माइनस P और अलग अलग पाथ स्पेस देते जाएंगे, साथ में पाथ्स जो है अलग अलग कॉपी करते जाएंगे, इंटर करेंगे, एक साथ हर जगह बन जाएगी। तो ये है डायरेक्टरी बनाने के कमांड, ठीक है। अभी कॉपी के कमांड्स हम देख लेते हैं, ठीक है।
टच स्पेस file1.txt। तो फाइल 1 बन गई। डेस्कटॉप पे हम चेक कर लेते हैं। फाइल 1 यहाँ बन गई, ठीक है। अब इसको डबल क्लिक करके हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। हम यहाँ से नहीं लिख रहे हैं। अभी आगे आप एडिटर्स पढ़ोगे भी, हमारे पास एक VIM एडिटर होता है, VIM, और यहाँ लिखेंगे file1.txt, एंटर कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर चेकिंग हेल्प, और इसमें हम उसका यूज़ नहीं करते हैं माउस का। :WQ टाइप करेंगे आप, :WQ, तो ये सेव हो जाएगा। अभी आपका एक चैप्टर आएगा, ठीक है, फाइल पे कैसे काम करते हैं। तो अगर यहाँ चेक करो तो एक फाइल हमारी बन गई है जिसमें ये कंटेंट है, ठीक है। दूसरी हमें फाइल बना लें जिसमें कोई कंटेंट ना रहे, तो टच स्पेस file2.txt, एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हमारी फाइल 2 बन गई, ठीक है। अगर फाइल 1 का कंटेंट फाइल 2 में कॉपी करना है तो लिखना है cp स्पेस file1.txt स्पेस file2.txt, एंटर कर देंगे तो ये कंटेंट जो है कॉपी हो जाना चाहिए। तो फाइल 1 का कंटेंट था वो फाइल 2 में कॉपी हो गया, ठीक है। चलिए अभी और देख लेते हैं कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। अगर ये फाइल डिफरेंट पाथ पे होती, एक फाइल 1 डेस्कटॉप पे है, एक हम बना लेते हैं डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स में फाइल्स, तो डॉक्यूमेंट में फाइल बनाने के लिए हमें चेंजेस करना होगा, तो डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। टच स्पेस /home डाउनलोड्स और फाइल 3 डॉट फाइल 3 बन गई क्या, फाइल 3.txt, ये फाइल हमारी बन गई। अब हमें कंटेंट कॉपी करना है फाइल 1 का फाइल 3 में, ये दोनों डिफरेंट लोकेशन पे हैं। तो कैसे कॉपी करेंगे, हम लिखेंगे cp स्पेस file1.txt। देखो करंट लोकेशन का तो बाय डिफॉल्ट उठा लेता है, लेकिन दूसरे लोकेशन का अगर यहाँ पे आप फाइल 3 लिख के टैब दबाते हो तो ये नहीं आ रहा, फाइल 1 और 2 ही दे रहा है। अगर 2 बार मैंने टैब दबाया तो सजेशन में फाइल 1 2 दे रहा है, 3 नहीं उठा रहा है। उस केस में आपको डायरेक्टरी पूरी देनी होगी, /home यूजर का नाम, और ये डाउनलोड्स में है, डाउनलोड्स, और उसके बाद यहाँ फाइल 3.txt, एंटर कर दिया। तो डेस्कटॉप पे जो हमारी फाइल 1 बनी हुई थी उसका कंटेंट फाइल 3 में कॉपी हो गया, ठीक है। ये देखो ये कंटेंट कॉपी हो गया। तो अभी हमने 3 तरीके का कॉपी सीखा, एक सेम लोकेशन पे सीखा है और डिफरेंट लोकेशन पे सीखा है। और कुछ कॉपी में पूछना है? नो सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो जो कॉपी पेस्ट है आपका फाइल बनाना है, और सबसे पहले रेड हैट इंस्टॉल करना है। आज हम लोग दिन में कभी भी आप लोग मैसेज करके हमको या अनमेश सर को हेल्प लेके सबसे पहला काम करो, रेड हैट अपने पीसी में इंस्टॉल कर लो। वो ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। वैसे जिसके पास रेड हैट नहीं है, मैंने एक लिंक ऑलरेडी शेयर कर रखी थी, आप लोग ने शायद उसको ओपन नहीं किया। अगर उसको ओपन करते तो ये सारा काम कर सकते थे। मैं वो लिंक यहाँ ओपन फिर से कर देता हूँ। सर ग्रुप में भेज दिया है। linuxcontainer.org। नहीं सर, ये लिंक मैंने भेजी थी ना,
हाँ सर, अभी फिर से भेजा है अभी। अच्छा, ये वाली लिंक, ये दिख रहा है linuxcontainer.org, ये ऑलरेडी लिंक पड़ी हुई है आपके ग्रुप में, इसको स्क्रॉल करके चेक करिएगा, मैं दोबारा से भेज देता हूँ। यहाँ पे आएंगे, आई हैव रीड एक्सेप्ट करेंगे और ये आपका डायरेक्ट एक टर्मिनल खुल जाएगा। तो जो बेसिक कमांड है कट कॉपी पेस्ट वाली, ये कर सकते हैं। देखिए टर्मिनल ओपन हो गया ना। जैसे अगर हम यहाँ पे ls चलाएंगे, यस सर। तो ये कमांड अभी, क्योंकि यहाँ पे कोई फोल्डर तो बना नहीं है, अब आपको यहाँ सारा फोल्डर बनाना है। तो mkdir स्पेस tf, ये ts नाम का फोल्डर बन गया। ls बनाएंगे तो देखिए ts नाम का फोल्डर बन गया। ls स्पेस माइनस लॉन्ग फॉर्म में देखते हैं तो परमिशन के साथ भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सारा फंक्शन कर सकते हैं आप। टच स्पेस, आपको कोई फाइल बनानी है ts.txt, ये आपकी फाइल बन गई। ls दबाइए और ये फाइल का नाम भी आ गया। तो अगर किसी के पास फिलहाल लाइनेक्स नहीं है तो ये 30 मिनट्स का ये लोग टाइम देते हैं। 30 मिनट्स तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने दे रखा है आपके ग्रुप में, दोबारा से भी हम लोग भेज देते हैं। इसको यूज करो, लेकिन प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब तक इंस्टॉल नहीं होता है, जिसके पास लैपटॉप फिलहाल नहीं है तो उसके लिए ये सही है, आप एटलीस्ट कुछ तो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एरर आती है, स्क्रीनशॉट भेजिए। तो सबको VMware मिल गया है और रेड हैट की इमेज भी मिल गई है। आज हम क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और शाम तक आप हर हाल में रेड हैट इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे हम लोग पढ़ाएंगे तो मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा, आपका रेड हैट नहीं इंस्टॉल हो पाएगा। कल वही क्लास में आएगा जिसके पास लैपटॉप है और रेड हैट इंस्टॉल है। जिसके पास रेड हैट नहीं इंस्टॉल होगी, मैं क्लास में नहीं एंट्री लूँगा, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ। अनवेश सर, इसको फिर आज ओवर करते हैं और कल वही क्लास में आएगा जिसके पास रेड हैट इंस्टॉल हो, क्योंकि ऐसे कोई मतलब नहीं बनेगा, बोलते रहेंगे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर।